हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अमृत मंथन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर निमृत भगवान से प्रार्थना करती है कि जल्दी ही अंगद को कोमा से बाहर निकाल दें, क्योंकि पता चलेगा कि उनके ऊपर गोलियां किसने मारी थी। फिर यहाँ पे अंगद को देखते हैं कि अंगद को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है। तो अंगद जैसे ही होश में आते हैं तो निमृत को पुकारते हैं। तो वहाँ पे नर्स आ जाती है और कहती है निमृत को कि अंगद को होश आ गया है। और निमृत बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो वहाँ से निकल जाती है। तो वहाँ पर बानी और जो होते हैं और बानी पूछती है कि अंकल, आपको क्या हुआ था? तो आप इतना क्यों सो रहे थे? आप इतना नहीं सोओगे ना? तो अंगद कहता है कि जी नहीं, अब नहीं सोऊंगा। तो जो कहती है कि अंकल, आपको क्या हुआ था? तो वो कहता है कि जी बेटा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो फिर वो पूछने लगता है कि निमृत कहाँ है, मुझे निमृत के साथ मिलना है। तो बानी कहती है कि मामा तो देखो, मम्मा आ गई है। तो फिर वो निमृत जाती है अंगद के पास और अंगद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि निमृत, जिस औरत ने मेरे ऊपर गोलियां चलाई थी वो अमृत नहीं थी, क्योंकि वो कोई और औरत थी। उसका नाम मुझे पता है। तो तेज कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, हम सब जानते हैं, लेकिन तुम कोमा से अभी उठे हो, तुम ज़्यादा बातें मत करो, तुम रेस्ट कर लो। तो जब वो निमृत को देखते हैं तो इमोशनल हो जाती है निमृत अंगद को देख के। तो फिर वो जाती है अंगद के पास और बानी और जो कहती हैं कि ये देखो, मम्मा आ गई आपके साथ मिलने। तो फिर वो कहता है कि तुम सब ठीक हो ना? तो वो कहता है कि हाँ। फिर वो अमृत के बारे में पूछता है कि अमृत कहाँ है? तो अमृत भी ठीक है ना? तो तेज कहता है कि अभी तुम मसा कोमा से बाहर आए हो, शुक्र है भगवान का कि तुम कोमा से बाहर आ गए, इसलिए तुम रेस्ट कर लो। तो अंगद कहता है कि नहीं, मुझे जानना है कि वो कहाँ है। तो फिर निमृत बोलती है कि जो और तुम दोनों जाओ अपने रूम में। तो उन दोनों को रूम में भेजने के बाद वो कहती है कि अमृत को जेल में बंद कर दिया है। तो फिर निमृत सब कुछ बताती है अमृत के बारे में अंगद को। तो अंगद कहता है कि तुम मुझे पुलिस स्टेशन लेके जाओ, क्योंकि मैं सब वहाँ पे गवाही दूंगा कि वो औरत अमृत नहीं, लज्जो थी। तो फिर वहाँ पर कहता है कि तेज, तुम अभी रेस्ट कर लो, क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ, मसा कोमा से उठे हो। वो कहता है कि नहीं, मुझे जाना है पुलिस स्टेशन। फिर उसे लेके पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और वहाँ पर अंगद कहता है कि मुझे जिस औरत ने गोली मारी है वो अमृत नहीं, वो लज्जो है। तो वो पुलिस वाले कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, इतनी रात के तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्योंकि हाँ, अमृत की तरफ हमारे पास बहुत सबूत है, इसलिए तुम कुछ नहीं कह सकते। तो तेज भी कहता है कि नहीं, वो अमृत नहीं, वो लज्जो थी जिसने गोली मारी थी, लेकिन कोई भी बात विश्वास करने के लिए नहीं मान रहा था। तो अमृत कहती है कि निमृत कहती है कि अमृत के बारे में कि उसने कुछ नहीं किया है। पुलिस कहती है कि तुम उसके खिलाफ सबूत ढूंढो, उसके बाद हमें लेके आओ, वो जो फिर उसके बाद मैं मान जाऊंगा। यहाँ पर लज्जो का भाई कहता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए तुरंत, क्योंकि मुझे वो आदमी कुछ ठीक नहीं लगता है, युग के बारे में कह रहा होता है। तो लज्जो कहती है कि हाँ, उसके पास हमारे सारे पैसे हैं, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे जब जो वो हमें पैसे देगा। तो लज्जो का भाई कहता है कि तुमने ज़रूर कुछ गलत किया है, मुझे वो आदमी भी ठीक नहीं लग रहा है। तो लज्जो कहती है कि मैं भी बहुत तेज़ हूँ, अगर मेरे साथ कुछ भी गलत किया है तो मैं भी उससे कम नहीं। तो यहाँ पर तेज जब वापस आता है और कहता है कि निमृत कहती है कि क्या हुआ अमृत का? तो वो कहता है कि अमृत, मैं हार गया, अमृत को फांसी की सज़ा सुनाई है, युग जीत गया है। तो वो ज़्यादा सब परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि अमृत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो तेज कहता कि मैंने भी वहाँ पर कोर्ट में गिड़गिड़ाते हुए कहा कि अमृत बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया है, लेकिन मेरी एक भी बात किसी ने नहीं सुनी। तो अंगद भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि हमें जल्द से जल्द उस औरत को ढूंढना पड़ेगा। निमृत भी कहती है कि हाँ, हम उस औरत को ढूंढेंगे, क्योंकि अगर लज्जो हमें मिल गई तो हम अमृत की जान बचा सकते हैं।
तो वो कहता है कि चलो ठीक है, तेज कहता है। तो फिर सारे परेशान हो जाते हैं और निमृत पूछती है कि तुम अमृत के साथ मिले थे? तो तेज कहता है कि हाँ, मैं मिला था, क्योंकि वो बिल्कुल घबराई हुई नहीं थी, वो बिल्कुल डरी हुई नहीं थी, क्योंकि उसके आंखों में मैंने डर देखा ही नहीं। अमृत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो अपनी बेगुनाही के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करती है। तो सब मिलजुल कर कहने लगते हैं कि हमें उस लज्जो को ढूंढना पड़ेगा। तो तेज कहता है कि हाँ, हम वहाँ से जाएंगे, लज्जो को ढूंढ के लाएंगे तो ज़रूर पुलिस अमृत को छोड़ देगी। तो फिर ये सारी बातें करने के बाद वहाँ से सारे निकल जाते हैं और अंगद कहता है कि मुझे भी उसे ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि जब मैं उसको ढूंढ के लाऊंगा तो अमृत बच जाएगी। वहाँ पर तभी किसी को फ़ोन आता है निमृत को, और वहाँ से कहते हैं कि अगर जेल में कोई, निमृत को कॉल आता है और निमृत बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। फिर उसके बाद कहती है कि वहाँ से किसी का कॉल आता है और हमें कह रहे थे कि अगर अमृत का दुश्मन जेल में भी है, उसको वहाँ पर भी ख़त्म कर सकते हैं अमृत को। और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि जेल में जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता है क्या? हम अमृत दी को बचा लेंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई और भी है जो अमृत को मारना चाहता है। तो अंगद ये सारी बातें सुन के बहुत ज़्यादा डर जाता है, कहता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो निमृत कहती है कि हाँ, ऐसा ही है, हमें अभी कॉल आया कि अमृत जिस जेल में है उसके दुश्मन भी वहाँ पर ही हैं। तो अंगद कहता है कि चलो ठीक है, हम कुछ न कुछ करते हैं। फिर वहाँ से वो सारे निकल जाते हैं और अमृत को पता लगाने के लिए। प्लीज़ ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।